आपका स्वागत है। जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खान पान सबकी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप भी सुबह शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, आपको नहीं लग सकती। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मज़ेदार चुटकुले लेकर आए जिनको सुनकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये हंसने हंसाने का सिलसिला। पप्पू: स्वामी जी, यहाँ पहाड़ों पे इतनी ठंड है फिर भी आप इतने खुश रहते हो, आपकी खुशी का राज क्या है? स्वामी जी: 21 वर्ष की तपस्या और ग्रीन टी मुझे ठंड से बचाते हैं। वैसे तुम क्या पसंद करोगे, तपस्या या ग्रीन टी? पप्पू जी: मुझे ग्रीन टी दे दीजिए। स्वामी जी: तपस्या, 2 ग्रीन टी लाना। पप्पू: पत्नी: तुमने मुझे कभी गिफ्ट में हीरा मोती सोना चांदी नहीं दिया। पति ने एक मुट्ठी मट्टी की उठाई और उस पत्नी के हाथ में दे दी। पत्नी बोली, ये क्या है? मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पत्नी एक थप्पड़ जड़ते हुए, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों। डॉक्टर साहब, मैं खाना नहीं खाता तो मुझे भूख लग जाती है, और मैं देर तक जगा रहता हूँ तो मुझे नींद आती है, और ज्यादा काम करता हूं तो मैं थक जाता हूं। मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर: रात भर धूप में बैठे रहो, ठीक हो जाओगे। बीवी की सोच भी देखो कितनी माशा अल्लाह है। वो जीते जी तो पति की नाक में दम रखती है, लेकिन मरने के बाद भी इसकी कोशिश यही रहती है कि पति को किस तरीके से परेशान रखा जाए। इसी के ऊपर एक चुटकुला है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पत्नी की तबीयत कुछ खराब रहती है तो एक पेंटर को बुलाती है और अपनी एक पेंटिंग बनवाती है। पेंटिंग जब पूरी बन जाती है तो पत्नी कहती है, ऐसा करो गले में एक 9 लाख का हार भी बनवा दो। वो पेंटर बना देता। पेंटर पूछता है कि मैडम ये आपने, और सब तो ठीक है, ये गले में 9 लाख का हार, इसका मैं कुछ समझा नहीं। पत्नी कहती है, अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बचूंगी नहीं, तो मेरा पति दूसरी शादी करेगा, और दूसरी शादी करेगा जो आएगी वो जब मेरी इस पेंटिंग को देखेगी तो इस 9 लाख के हार को ढूंढेगी, और वो जब मिलेगा नहीं तो इनमें आपस में झगड़ा होगा, तब मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कोई पति अगर बेवकूफ होगा तो अपनी पत्नी से ये कहेगा उसे चुप कराने के लिए, अरे चुप हो जा, हमेशा बोलती रहती है। लेकिन एक समझदार पति होगा तो वो क्या कहेगा, तुम्हारे लफ्ज जब खामोश होते हैं तो चेहरा बहुत हसीन लगता है। एक कंजूस पिता अपने बेटे से कहता है कि जाओ बेटे, पड़ोस वाले अंकल से आयोडेक्स लेके आना। बेटा: पापा वो कंजूस है, वो नहीं देगा। पिता: हाँ वो है तो कुछ ज्यादा ही कंजूस, पता नहीं इतना पैसा लेके कहाँ जाएगा। तू ऐसा कर, अपना वाला ही निकाल ला अलमारी से, आज दर्द कुछ ज्यादा ही है। घोर कलयुग आ गया भाई, घोर कलयुग। जिस दोस्त की शादी में खूब जोर लगा के नाचे थे, आज वही दोस्त अपनी पत्नी को शादी की एल्बम दिखा के कह रहा है, सब शराबी हैं साले, सब शराबी। डॉक्टर: और बताओ कैसे हो आजकल, शराब वराब पीना बंद किया या नहीं? मरीज: हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल, अब नहीं पीता मैं बिल्कुल भी। अब तो कोई ज्यादा ही रिक्वेस्ट कर लेता है तब 2-4 पैक लगा लेता हूं बस। डॉक्टर: बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। और ये साथ में कौन है? ये डॉक्टर साहब, इसको रिक्वेस्ट करने के लिए रख रखा है। बीवी की बनाई हुई पनीर की सब्जी में पनीर ना मिलने पर पति बहुत हिम्मत करके अपनी पत्नी से पूछता है, क्या ये पनीर की सब्जी है? पत्नी: खा लो चुपचाप, ये खोया पनीर है। दोस्तों, ये उधार भी क्या गजब की चीज है। ये उधार भी क्या गजब की चीज है। इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि मांगने वाला तो एक बार गिड़गिड़ाता है, मगर मजे की बात तो देखो, मांगने वाला तो एक बार गिड़गिड़ाता है मगर देने वाला बेचारा 100 बार गिड़गिड़ाता है। मांगने वाला तो एक बार भिखारी बनता है मगर देने वाला बार बार भिखारी बनता है। अगर तुम्हारी शादी एक जैसी दिखने वाली 2 जुड़वा बहनों से हो जाएगी तो तुम अपनी बीवी को कैसे पहचानोगे? संता: वेरी सिंपल, मैं उसकी चोटी खींचूंगा, अगर वो गुर्राई तो बीवी और मुस्कुराई तो साली। जज:
घर में मालिक के रहते हुए तुमने ये चोरी कैसे करी? चोर: जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप इन तरीकों को जानकर क्या करोगे? पत्नी अपने पति से बोलती है, तुम मुझे कोई दो ऐसी बात बोलो जिससे एक बात से तो मैं बहुत खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे बहुत गुस्सा आ जाए। पति: तुम मेरी जिंदगी हो और लानत है ऐसी जिंदगी। शादी के बाद पति पत्नी की नोकझोंक हो रही होती है तो पत्नी अपने पति को कैसे छेड़ती है? पत्नी बोलती है, मेरी शराफत देखो, मैंने आपको देखे बगैर हाँ कर दी थी। पत्नी: और मेरी शराफत भी तो देख, मैंने तुझे देखकर भी ना नहीं करी। एक औरत ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि क्या तुम्हें ऐसा आदमी पसंद है जिसके सफेद बाल हो, डाई कर करके जवान बनने की कोशिश करता हो, थोड़ा सा चलते ही हाँफ जाता हो, दफ्तर से घर आते शराब पीना शुरू कर देता और खाना खाकर ऐसे कुत्ते की तरह सो जाता हो, जो नहाता ना हो और टॉयलेट में आधा आधा घंटा गुजारता हो? पड़ोसन: नहीं, हरगिज नहीं, भला ऐसे आदमी को कौन पसंद करेगी? औरत: तो फिर मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी? एक हवाई जहाज तूफान में फंस गया। पायलट ने यात्री से बोला, किसी को बचने की दुआ आती है क्या? एक बाबा बोला, हाँ मुझे आती है। पायलट: ठीक है बाबा, आप दुआ कीजिए क्योंकि एक पैराशूट कम है।